और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आज दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी भी शामिल होंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पहुंच रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश संगठन मंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। अहम बैठक है और लोकसभा चुनाव की समीक्षा भी होगी। आगामी असेंबली इलेक्शंस है, उन इलेक्शंस को लेकर, रणनीति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी है, तो नए अध्यक्ष को लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है। रणनीति को लेकर गंभीरता इस बार और ज्यादा दिखानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शंस में जो रिजल्ट आया है, 5 सीटें बीजेपी के खाते से फिसली है, उसको लेकर भी समीक्षा बहुत जरूरी है। और ज्यादा जानकारी के साथ डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। सीधे विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, कब तक बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए, बैठक करीब करीब शाम को 6-7 बजे के करीब होनी है और बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज जो सबसे बड़ी बैठक है, जिसमें पार्टी की तरफ से यानी कि राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। अब इसमें जेपी नड्डा के आवास पे होती है, अमित शाह के आवास पे होती है, संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ होती है। तीनों ही लीडर्स में से कम 2 लीडर जरूर इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर की इस बैठक में हरियाणा को लेकर स्पेसिफिक चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोपहर बाद शाम को करीब 3-4 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री की बात की जाए, मनोहर लाल की, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बिप्लब देब की शायद उपलब्धता आज ना हो पाए, क्योंकि ऐसी जानकारी भी सामने आई है, शायद वो कहीं बाहर दौरे पे हैं और प्रभारी हैं। संगठन मंत्री फडणवीस नाथ शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, यानी कि संगठन, पार्टी और पार्टी के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं और मुख्यमंत्री भी इस बैठक में रहेंगे। बैठक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 3-3.5 महीने का जो वक्त बचता है, सितंबर में आचार संहिता लगेगी, अक्टूबर में चुनाव होने हैं। अगर तय कार्यक्रम से तमाम चीज़ें होती हैं 2024 में, तो वक्त नहीं है। और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, चाहे महाराष्ट्र की आप बात कर लीजिए, हरियाणा की आप बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, यहाँ सबसे पहले कहीं ना कहीं बैठकों के दौर के साथ आगामी रणनीति बनानी है। लोकसभा में जो भी नतीजे हुए उनका मंथन चिंतन तो होता ही है, लेकिन आगे की जो रणनीति भाजपा को बनानी है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भाजपा हरियाणा बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिलना तय है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक पद होता है और लंबे समय से जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं उनके पास दोनों पद हैं। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव की वजह से, लोकसभा चुनाव में तमाम फैसले हुए थे, उसके बाद ये पोस्ट भी नए सिरे से भरी जानी है। तो तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर बैठक होगी। बहुत हद तक संभव है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हो, और जो इसकी अपडेट आएगी या बीजेपी मुख्यालय में बैठक होती है, वो भी जानकारी साझा करेंगे अपने दर्शकों के साथ। और पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंच चुके हैं। 4-5 बजे के करीब नायब सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक बड़ी बैठक, आगामी जो रणनीति है विधानसभा चुनाव की, यहां से भाजपा की नींव पड़ेगी। बिल्कुल, असेंबली इलेक्शंस को लेकर रणनीति तो बनाई जा सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है, पर जैसा आपने बताया कि जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नए दिए जा सकते हैं, ऐसे में अगर ये फैसला आज होता है तो कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो इस रेस में चल सकते हैं? देखिए, अब ये देखना होगा कि ओबीसी कोटे से तो मुख्यमंत्री है, ओबीसी कोटे से राज्यसभा सांसद भी थे, कि क्या ब्राह्मण चेहरे की चर्चा बहुत तौर से है कि प्रदेश अध्यक्ष में एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा दाव लगा सकती है। नाम तमाम चलते रहे। मनीष ग्रोवर का भी नाम चला, जो कि उपाध्यक्ष हैं पार्टी में। इसके अलावा संजय भाटिया का भी नाम चला, जो कि सांसद थे करनाल से पूर्व, और नाम कई थे। सुभाष बराला को भी क्या दोबारा जिम्मेवारी मिल सकती है, ओपी धनखड़ को जिम्मेवारी मिल सकती है, अजय गौड़ एक और बड़ा नाम में कहीं ना कहीं नजर आया, कैप्टन अभिमन्यु भी रेस में नहीं है। अब ये देखना होगा कि इन तमाम चीजों में, इन तमाम नामों में पार्टी फैसला किसको करती है। जिस तरह से जातिगत समीकरण भी साधे जाते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा ओबीसी के तौर पर दिया गया है, कैबिनेट मंत्री के तौर पर मनोहर लाल हैं, और ओबीसी में ही 2 और राज्य मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार, एक राज्य मंत्री, यानी कि जो अहीर जाति से हैं गुरुग्राम से, उनको मंत्रिमंडल में लिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और मंत्रिमंडल में लिया गया
है कृष्णपाल गुर्जर को। तो इन तमाम समीकरणों में एक चीज जो समझ में आ रही है, जो अब तक जानकारी सूत्रों से मिल पा रही है, बहुत हद तक संभव है कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर किसी नाम पर सहमति बनाकर हरियाणा में हरियाणा भाजपा का जो नया प्रदेश अध्यक्ष है एक ब्राह्मण चेहरा हो सकता है। अभी जो लोकसभा इलेक्शंस हुए विनोद, उसमें कई तरह की गुटबाजी जो थी वो कांग्रेस पार्टी में तो देखने को मिली, वो तो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल ही रही थी। एक तरफ एसआर के गुट था, एक तरफ हुड्डा गुट था। लेकिन जब बीजेपी में रणजीत सिंह चौटाला ये आरोप लगाते हैं कि उनको जानबूझ करके चुनाव हरवाया गया, बीजेपी में भी ये गुटबाजी, उसको लेकर भी यहाँ चर्चा हो सकती है, कहीं ना कहीं उसको भी गंभीरता से लिया जा सकता है इस विषय को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। रणजीत सिंह चौटाला खुलकर नाम ले रहे हैं, 3-4 नाम उनके लिए, तमाम उनके ऑडियो वायरल हुए, हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो सवाल उठाए गए वो भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं और उनको अब ताकीद भी, यानी कि उन पर काउंटर भी आना शुरू हो चुका है। सुभाष बराला ने भी काउंटर किया कि शायद लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, भाजपा में इस तरह से नहीं चलता है। और जो जानकारी मेरे पास है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि इस तरह की कोई बातचीत है वो पार्टी स्तर पर होनी चाहिए, इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। तो निश्चित तौर पर यह मंथन जरूर है। और 2 लोकसभा सीट ऐसी हैं, खासतौर पर बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, चाहे सोनीपत की आप बात कर लीजिए हिसार की। यहां ये सुर बहुत उठा कि उसने भाजपा के कार्यकर्ता, विधायक या विधायक पति, इन लोगों ने मदद नहीं की। रणजीत सिंह चौटाला ने 2-3 बड़े लीडर्स पर भी एक तरह से नाम लेकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सवाल उठाए। तो इस तरह की जो चीजें नजर आई 2 लोकसभा में खासतौर से नजर आई हैं, उस पर भी क्या कमान कसी जाएगी और क्या किसी को फटकार पड़ती है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। और जब मीटिंग होती है, क्लोज डोर मीटिंग्स होती है, तो तमाम चीजों पर चर्चा जरूर होती है। और आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, इससे दरकिनार नहीं किया जा सकता कि अगर पार्टी में सीरियसली किसी से लगेगा कि किसी ने पार्टी में रहते हुए भी अगर काम नहीं किया था कैंडिडेट के लिए, तो उसकी रिपोर्ट भी तलब की जा सकती है। इस बैठक को लेकर अपडेट विनोद आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।